हेलो डियर स्टूडेंट। आज का अपना टॉपिक रहेगा थ्योरीज ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए जो अलग अलग तरह की जो थ्योरीज दी गई उसका अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि जो पूर्व में अरिस्टो के द्वारा जो थ्योरीज दी गई थी उसके द्वारा ये माना गया कि द हीट ऑफ जब इंटरकोर्स होता है उस समय जो द हीट ऑफ मेल पार्टनर ड्यूरिंग इंटरकोर्स डिटरमाइन सेक्स। मतलब जितनी हीटिंग ज़्यादा मेल प्रोड्यूस करेगा ड्यूरिंग इंटरकोर्स के समय तो जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा, अन्यथा वो जो चाइल्ड होगा वो फीमेल होगा। मतलब द कोल्डनेस ऑफ फीमेल इज हायर देन द हीट ऑफ मेल ड्यूरिंग इंटरकोर्स, द रिजल्ट ऑफ चाइल्ड इज फीमेलनेस, अदरवाइज द चाइल्ड विल बी ए मेल। तो ये जो अवधारणा थी ये अरिस्टो की थी। जब तक सेक्स क्रोमोसोम की खोज नहीं हुई तब तक इसी अवधारणा को माना गया जो अरिस्टो के द्वारा 335 बीसी में दी गई थी, जो कि 19वीं शताब्दी तक इसी अवधारणा को माना गया। और इसके पश्चात जब सेक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी हुई तो इस अवधारणा को नेग्लेक्ट कर दिया गया और उसके बाद ये माना गया कि ज़्यादातर जीवों के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम है वो उत्तरदायी होते हैं कि सेक्स मेल होना है या फीमेल होना है। इन सम ऑफ द स्पेसीज एनवायरनमेंट एंड हार्मोनल also affect on the determination of sex. If the environmental theories of sex determination such as Aristo were popular until about, ये अपने चर्चा कर ली कि 1987 से पूर्व तक, जब तक सेक्स क्रोमोसोम्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ये अरिस्टो की जो अवधारणा है कि इंटरकोर्स के समय जो मेल की हीटनेस है, मोर हीटनेस प्रोड्यूस मेल चाइल्ड एंड लेस हीटनेस द रिजल्ट ऑफ फीमेल चाइल्डनेस। As it turns, Aristo was on to something, at least in the case of some reptiles. कुछ जो सरीसृप हैं उनमें ये देखा गया कि तो टेम्परेचर जो होता है नेस्ट का, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर निर्धारित करता है कि वो जो रेप्टाइल्स के अंदर जो सेक्स है वो एम्ब्रियो का किस में कन्वर्ट होना है, मेल में कन्वर्ट होना है या फीमेल में कन्वर्ट होता है। तो इनका जो ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है 22 से 28 के बीच में यदि टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एग्स इनटू एम्ब्रियो, तो उस समय ज़्यादातर वो जो एम्ब्रियो होता है वो मेल में डेवलप होता है और इसके 28 से ऊपर चला जाता है टेम्परेचर तो वो कंडीशन में जो रेप्टाइल्स है वो फीमेल में होता है। तो यहाँ पर इन रेप्टाइल्स के अंदर टेम्परेचर उत्तरदायी होता है, मतलब इन्वायरमेंटल फैक्टर उत्तरदायी होता है। तो ये अरिस्टो की अवधारणा यहाँ कहीं कहीं सही साबित होती है। लेकिन ज़्यादातर फॉर मोस्ट एनिमल्स हाउएवर सेक्स इज डिटरमाइंड क्रोमोसोमली, लेकिन ज़्यादातर जीवों के अंदर जो सेक्स का निर्धारण है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो उसी के आधार पर अलग अलग जो थ्योरीज दी गई, जिसको मॉडर्न थ्योरीज ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, देयर आर 4 थ्योरीज, 4 जो सिद्धांत से दिए गए। पहला है क्रोमोसोमल के आधार पर सेक्स का निर्धारण, जिसमें हेट्रोगेमी एंड होमोगेमी देखा गया। यदि मेल हेट्रोगेमी है तो कहीं फीमेल हेट्रोगेमी है और मेल होमोगेमी है। और दूसरा सिद्धांत है जेनिक बैलेंस थ्योरी, मतलब जो सेक्स क्रोमोसोम्स है एक्स और वाई क्रोमोसोम्स का बैलेंस होना। तीसरा है हार्मोनल थ्योरी, तो अपने कहा कि ये इतने फैक्टर्स है जो सेक्स को कहीं कहीं कंट्रोल करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं। तीसरा हार्मोनल थ्योरी ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन। चौथा है थ्योरी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स। तो ये 4 जो सिद्धांत हैं वो सेक्स को डिटरमाइन करते हैं, लेकिन मोस्टली ज़्यादातर जीवों में जो सेक्स का डिटरमिनेशन है वो क्रोमोसोम्स के ऊपर बेस्ड है, वो भी सेक्स क्रोमोसोम्स। Sex chromosomes determination result in the development of individual with the characteristics that allow them to identify as a male and female. जो विकास के समय हर एक प्रत्येक जीव के अंदर जो उसके लक्षण विकसित होते हैं वो ये उससे पहचान हो पाती है कि वो नर है या मादा है या फिर वो हर्माफ्रोडाइट्स है। ठीक है, इन सर्टन स्पेसीज लाइक हर्माफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी, हिंदी में उभयलिंगी कहते हैं। तो जब विकास के समय जब उसका भ्रूण विकसित हो जाता है और उसके बाद डेवलपमेंट होता है तो उसके बाहर ये जो लक्षण है तो वो ये दर्शाते हैं कि वो नर है या मादा है या फिर हर्माफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी, एक लिंगी है या उभयलिंगी है। इन सर्टन स्पेसीज लाइक मतलब कुछ ऐसे स्पेसीज, जैसे ये नेमेटोड्स का एक स्पेसीज है सिनोरैबिटेट एलिगेंस, तो इसके अंदर बहुत ही कम लक्षण होते हैं जिसके ऊपर आप तय कर पाते हो कि ये मेल है या फीमेल है।
तो कुछ ऐसे स्पीसीज भी है तो उसको लक्षणों के आधार पर आप नहीं तय कर पाते कि वो मेल है फीमेल है। तो ये एग्जांपल ऐसा है, इन सर्टेन स्पीसीज लाइक द सॉलिड नेमेटोड सिनोरैबिटिड्स एलिगेंस डिफरेंस इन सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कैन बी वेरी स्मॉल, बहुत कम जो कैरेक्टर है जिसके आधार पर इसको डिफाइन किया जाता है कि ये मेल है फीमेल। इनफैक्ट Cynorhabditic elegans, the only distinct sexually character is the presence of testes versus an ovotestis, या testes और ovo दोनों के आधार पर ही इसको डिसाइड किया जाता है कि ये मेल है फीमेल है, अन्यथा बहुत ऐसे लक्षण नहीं दिखाई देते उसको कि अपन उसको अलग कर पाएँ कि ये नर है कि मादा है। इन अदर स्पेसीज द फिनोटाइप डिफरेंस, दूसरे बहुत सारे ऐसे स्पीसीज जैसे पक्षियों में आप देखते हैं तो उसकी प्लूमेज जो उसके शरीर के ऊपर पाई जाने वाली पंखुड़ियों के आधार पर आप उसको डिसाइड कर लेते हैं कि ये मेल है फीमेल है। टॉम टर्की वर्सेस कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जिनके अंदर उसकी पश्च भाग की जो पंखुड़ियाँ वो एक पंखे की तरह दिखाई देते हैं। तो ये कुछ ऐसे जीव है जिनको बाहरी लक्षणों के आधार पर भी आप मतलब फिनोटाइपिंग मतलब बाहरी लक्षण जैसे पक्षियों में देखने को मिलते हैं कि उनकी पंखुड़ियों के आधार पर अपन ये तय कर लेते हैं कि ये मेल है या फीमेल है। जैसे ये remarkable plumage and a display of tom turkey versus rather than plain features of female turkey, तो इससे ये पता लगा जाता है कि ये वो पक्षी है वो फीमेल है या मेल। Female and male mammals are also readily distinguished by the many difference in their internal and external phenotypes। तो कुछ दूसरे ऐसे जीव हैं जिनको बाहरी लक्षणों से अपन देखते हैं कि वो मेल है फीमेल है, उसके व्यवहार के आधार पर, उसके अंदर होने वाली जैविक रासायनिक गतिविधियों के आधार पर, जैविक गतिविधियों के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि वो मेल है फीमेल है। तो कुछ ऐसे जीव हैं जिनको बाहरी लक्षणों के आधार पर देख के पता लगा देते हैं कि वो मेल है कि फीमेल है। कुछ ऐसे जीव है जैसे आपने यहाँ नेमेटोड्स देखा, तो इसको आप इसको पहचान करना मुश्किल होता है, सिर्फ एक ही कैरेक्टर है जिसको टेस्टिस और ओवोटेस्टिस की उपस्थिति के आधार पर आप पता लगा सकते हो कि वो मेल है या फीमेल है। The first major breakthrough in understanding sex determination was the discovery of sex chromosome। तो पहला जो बड़ा इसका कारण था सेक्स डिटर्मिनेशन का कि वो नर है फीमेल है, तो वो सिर्फ डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम्स के आधार पर, सेक्स क्रोमोसोम्स की जो आविष्कार या सेक्स क्रोमोसोम्स की पहचान होने के बाद ये पता चल पाया कि ये सेक्स का जो निर्धारण है वो ज्यादातर क्रोमोसोम्स के ऊपर निर्भर करता है। फ्रॉम ए मेटिकुलस एनालिसिस ऑफ मेल एंड फीमेल इंसेक्ट क्रोमोसोम, साइंटिस्ट डिस्कस दैट द ऑल द मोस्ट क्रोमोसोम्स वेयर प्रेजेंट इन इक्वल नंबर इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स। इंसेक्ट के ऊपर बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा अध्ययन करने पर यह पता चला कि जो नर और मादा है उसमें ज्यादातर जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो ऑलमोस्ट एक ही प्रकार के उपस्थित होते हैं, लेकिन देयर वेरे 1 2 या एक या दो ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं जिनमें कहीं कहीं बराबरी नहीं होती या समानता नहीं होती, तो वही क्रोमोसोम्स ये डिसाइड करते हैं कि वो मेल और फीमेल है। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि जो क्रोमोसोम्स इंसेक्ट्स के अंदर जो मौजूद है तो वो ज्यादातर नर और मादा के अंदर क्रोमोसोम्स इक्वल होते हैं। एक या दो क्रोमोसोम्स में कहीं कहीं अंतर आता है, तो वही क्रोमोसोम्स ये तय करते हैं कि वो नर है फीमेल है या मेल। Analysis of additional species over the years has revealed that chromosome differences are primarily responsible for the sex determination of most animals। ठीक है ना, बहुत सारा अध्ययन करने पर, कई वर्षों तक अध्ययन करने के बाद ये पता चल पाया कि क्रोमोसोम्स का जो अंतर है, जैसे ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1 or 2 एडिशनल क्रोमोसोम्स अनइक्वली, मतलब कहीं कहीं एक या दो क्रोमोसोम्स में असमानता ही ये तय करती है कि वो स्पीसीज की संतान मेल है कि या फीमेल होगी। ठीक है ना, तो प्राइमरी रेस्पॉन्सिबल फॉर सेक्स डिटरमिनेशन इन मोस्ट एनिमल्स, तो सेक्स क्रोमोसोम है वही प्राथमिक रूप से वही उत्तरदायी होते हैं कि जो सेक्स है वो मेल बनना है या फीमेल बनना। द कंप्लीट अकाउंट ऑफ क्रोमोसोमल सेक्स डिटरमिनेशन, तो सेक्स डिटरमिनेशन का कंप्लीट अकाउंट है विच वाज वर्क बाय द स्टेवंस के द्वारा 1905 के अंदर उसके ऊपर अध्ययन किया गया। दिस व्यू वाज सपोर्टेड, मतलब उसका सहयोग दूसरे वैज्ञानिक भी है जैसे विल्सन, ब्रिजेस, गोल्डस्मिथ और वाइटिंग ने भी उसका सहयोग किया। सेक्स डिटरमिनेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स द कैरेक्टर्स ऑफ आइदर द मेल और फीमेल, मतलब अंडा एग निषेचित होने के पश्चात वो उसके अंदर जो लक्षण है वो नर और मादा के विकसित होते हैं, उसके आधार पर ये डिसाइड किया जाता है कि वो सेक्स निर्धारित हो पाता है उसके आधार पर। दिस प्रोसेस अकर एट द टाइम ऑफ फ्यूजन ऑफ एग्स एंड स्पर्म, जब एग्स और
स्पर्म आपस में फ्यूजन होते हैं, उसके पश्चात ये प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि वो मेल में एम्ब्रियो जो बनेगा वो मेल होगा का फीमेल होगा। क्रोमोसोमल मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन इंसेक्ट। तो ये जो क्रोमोसोम्स का जो मैकेनिज्म है सेक्स डिटरमिनेशन की ज़्यादातर इंसेक्ट के अंदर अध्ययन की, क्योंकि वो इंसेक्ट एक ऐसा वर्ग है जीवों के अंदर जो विश्व भर में या इस अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा वर्ग है। तो उस बड़ा वर्ग होने के साथ साथ उसमें ये भी देखने को मिलता है कि तो सेक्स डिटरमिनेशन की गतिविधि है तो वो भी इसके अंदर बहुत सारी वेराइटीज पाई जाती है, या प्रक्रिया है सेक्स डिटरमिनेशन तो बहुत वेरी करती है हर एक इंसेक्ट के अंदर, क्योंकि दिस आर लार्ज क्लास ऑफ इन इन ऑल ऑर्गेनिजम्स, पूरे सारे जितने भी जीव हैं उनके अंदर सबसे बड़ा वर्ग है ये। तो इंसेक्ट आर द मोस्ट डाइवर्स क्लास ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द planet, so it is not too surprising that they show considerable diversity in their mechanism of sex difference। ये बड़ा वर्ग होने के बाद अपन ये नहीं कह सकते कि ये बहुत कम विविधता दर्शाएगा सेक्स डिटरमिनेशन, क्योंकि ज़्यादा बड़ा क्लास या ज़्यादा बड़ा वर्ग होने के और अलग अलग बहुत सारे स्पीसीज होने की वजह से इनके अंदर सेक्स डिटरमिनेशन में भी बहुत सारी विविधता देखी जाती है। However, like most other animals, the majority of insects have dimorphic sex chromosomes that can be distinct cytologically। तो ज़्यादातर जो इंसेक्ट है उनके अंदर विविधता पाई जाती है, मतलब मेल और फीमेल अलग अलग। एनिमल्स विथ टू सेक्स क्रोमोसोम्स आर, यहाँ पर शब्द आएंगे हेट्रोगैमेटिक, होमोगैमेटिक और हैप्लोडिप्लॉइडिक। तो हेट्रोगैमेटिक सेक्स, तो ये वर्ड है हेट्रोगैमेटिक सेक्स, उसको कहेंगे कि जो मेल या फीमेल है तो वो ओवम जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, ओवम मतलब युग्मक जो या स्पर्म जिसको कहते हैं, तो वो युग्मक कैरी सेम टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स, देन इट नोन एज द होमोगैमेटिक। अदरवाइज इट कैरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, इट मींस दे आर हेट्रोगैमेटिक। जैसे ह्यूमंस के अंदर अपन देखें तो यदि मेल है तो दे कैरी एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स, तो एक स्पर्म के अंदर एक्स जाएगा दूसरे के अंदर वाई जाएगा, तो वो इस टाइप के गैमेट्स क्या कहलाएंगे, हेट्रोगैमेटिक आएंगे। वेरी इन फीमेल ऑफ ह्यूमन दे आर होमोगैमेटिक बिकॉज दे कैरी सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स या सेम टाइप्स ऑफ ओवम होंगे। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, एनिमल्स विद द टू डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ हेट्रोगैमेटिक सेक्स एंड दे आर दस एबल टू प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स। तो यहाँ मतलब हेट्रोगैमेटिक वो जीव है जो, या वो जीव है या अपन ह्यूमंस में देखें तो वो मेल या फीमेल्स हैं जो दो अलग अलग प्रकार के युग्मक प्रोड्यूस करती है, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रोगैमेटिक कहलाएगा। कन्वर्सली द मेंबर ऑफ होमोगैमेटिक सेक्स कैन ओनली प्रोड्यूस वन टाइप, मतलब एक ही प्रकार का गैमेट्स प्रोड्यूस करेंगे जिसके अंदर दोनों के अंदर, यदि जैसे फीमेल्स को अपन देखें तो वो ओवम प्रोड्यूस करती है तो वो दोनों के अंदर एक्स क्रोमोसोम होगा, तो वो क्या कहलाएगा, होमोगैमेटिक। इन ह्यूमन एज वेल एज मनी अदर्स एनिमल्स, तो ये इस प्रकार का होमोगैमेटिक फीमेल और हेट्रोगैमेटिक मेल जो क्या कहते हैं ह्यूमंस के अंदर और दूसरे जीवों के अंदर भी बहुत सारे दूसरे जीवों के अंदर भी इस प्रकार की स्थिति देखने को मिलती है। मेल्स जनरली हैव वन एक्स क्रोमोसोम एंड वन वाई क्रोमोसोम। ये भी अपन ने डिस्कस कर लिया कि ह्यूमंस के अंदर कुछ और सारे दूसरे भी जीव है जिनके अंदर जो मेल होगा उसके अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम पाया जाएगा, और जो फीमेल होगी उसके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे। दिस सिस्टम इज रिवील्ड इन बटरफ्लाई एंड मोथ्स। तो ये इसका उल्टा जो इंसेक्टा की जो लेपिडोप्टेरा क्लास है, लेपिडोप्टेरा इंसेक्टा क्लास के अंदर जो ऑर्डर है लेपिडोप्टेरा, उसके जो एग्जांपल्स है बटरफ्लाइज एंड मोथ्स, जिसके अंदर उल्टा, जैसे ह्यूमंस के अंदर एक्स फीमेल है और एक्स वाई मेल है, तो जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है उसके अंदर बटरफ्लाइज और मोथ्स है, इनके अंदर ये रिवर्स्ड है। यहाँ पर रिवर्स्ड मतलब होमोगैमेटिक मेल होंगे और हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स होगी। तो यहाँ पर फीमेल्स आर हेट्रोगैमेटिक सेक्स वाइल द मेल्स आर होमोगैमेटिक। तो यहाँ आपको ये जो टाइप्स है होमोगैमेटिक हेट्रोगैमेटिक इस टेबल्स में आप देख रहे हैं, जैसे ये हेट्रोगैमेटिक, तो इसकी सब टाइप है एक्स एंड एक्स हो हेट्रोगैमेटिक, ठीक है। तो यहाँ फीमेल के अंदर क्या है 2x है, तो यहाँ फीमेल क्या है होमोगैमेटिक और मेल क्या है हेट्रोगैमेटिक। तो इसके उदाहरण क्या है, प्लांट्स लाइक वेलिसनेरिया, एस्पेरेलिस, बग्स, ग्रासहोपर्स, तो इनके अंदर ये कंडीशन मिलेगी। और एक्स एंड एक्स वाई, फीमेल्स के अंदर 2x होंगे और मेल्स के अंदर XY होंगे। तो ये अपन ह्यूमंस में देख रहे हैं, मैन एंड अदर मैमल्स, ड्रोसोफिला एंड सर्टेन एंजियोस्पर्म। दूसरा हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स, ठीक है। तो यहाँ मेल, ये जितने भी एग्जाम्पल है ये आपको देख रहे हो, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, हेट्रोगैमेटिक मेल्स के, और ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स के। तो यहाँ पर जो जेड ओ है ये क्या है,
फीमेल, और ये जेड जेड है, ये किसको डिनोट करेगा, ये मेल को करेगा। तो यहाँ पर फीमेल्स कैरी 1 जेड एंड मेल्स कैरी 2 जेड। तो ये आपको लेपिडोप्टेरा क्लास के जितने भी ये जीव, लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के जितने भी ये जीव है, जैसे मोथ्स एंड बटरफ्लाई, जिसके अंदर ये देखने को फीमेल है, फीमेल कैरी 1 सेक्स क्रोमोसोम वेयर एज मेल्स कैरी 2 सेक्स क्रोमोसोम्स। और दूसरा है जेड डब्ल्यू एंड जेड जेड, यहाँ पर फीमेल जेड डब्ल्यू होगा और मेल 2 जेड्स होगा। तो ये आपको ये जिप्सी मोथ स्पीसीज, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में ये चीज़ें देखने को मिलती है। ये टेबल शो करती है ऐसे कौन कौन से जीव है जो हेट्रोगैमेटिक मेल्स है और हेट्रोगैमेटिक फीमेल्स है। The sex chromosome in Lepidoptera order के अंदर are designated as W and Z. The W chromosomes is usually associated with the development of female. तो यहाँ पर जो ये है, ये W chromosomes है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, फीमेल के कैरेक्टरों के साथ जुड़ा हुआ है, उसके विकास के साथ जुड़ा हुआ है, उसके कैरेक्टर लक्षणों के विकास के साथ जुड़ा हुआ है। When the W chromosomes is absent, यदि कि जो W सेक्स क्रोमोसोम्स है वो यदि अनुपस्थित होगा तो इसका मतलब वो क्या है, मेल है। जैसे ये सेक्स क्रोमोसोम्स है, तो ये यहाँ पर क्या है, इसके अंदर लेपिडोप्टेरा क्लास जो है कि ह्यूमंस के अंदर जो सेक्स क्रोमोसोम्स की उपस्थिति है उसका इनके अंदर उल्टा है। तो आप यहाँ पर क्या है, जैसे ह्यूमन के अंदर जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है, तो यहाँ पर फीमेल हेट्रोगैमेटिक आपको देखने मिलेगी और मेल जो होगा वो होमोगैमेटिक है देखने को मिलेगा, यानी कि जेड जेड डेवलप्स इनटू ए मेल्स एंड जेड ओ डेवलप्स इनटू ए फीमेल्स। तो ये बिल्कुल उल्टा है किसके अंदर, ह्यूमंस के अंदर। ह्यूमंस के बिल्कुल एकदम उल्टा का इसके अंदर पाया जाता है। लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, इंसेक्टा का लेपिडोप्टेरा ऑर्डर, जिनके अंदर आने वाले जीव, उनके अंदर ये स्थिति आपको देखने मिलेगी। हैविंग ए डब्ल्यू क्रोमोसोम्स टू डेवलप एज ए फीमेल इजंट इवन ए नेसेसिटी फॉर द सम स्पीसीज। जरूरी नहीं है डब्ल्यू क्रोमोसोम्स की उपस्थिति होना। मोथ, और ये आपने देखा है इसके अंदर एग्जांपल्स, मोथ्स एंड बटरफ्लाइज, ठीक है, इनके अंदर ये स्थिति देखने को मिलेगी। ये मोथ नर्ड एज एक अपवाद है मोथ जिसका नाम है टेलीपोरिया ट्यूबुलोसा वाज द एम्बिएंट टेम्परेचर टू कंट्रोल सेक्स। तो ये एक अपवाद स्वरूप है जिनके अंदर आपको ये स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। इसके उलट इसका जो तापमान है वो ये निर्धारित करता है कि सेक्स क्या होना है। तो अब्सेंस ऑफ, यहाँ पर तो यही चीज़ कहा गया है कि हैविंग ए डब्ल्यू क्रोमोसोम्स, ये सेक्स क्रोमोसिस डेवलप्ड एज ए फीमेल इज नॉट इवन ए नेसेसरी फॉर द सेम स्पीसीज। तो इन्हीं की प्रजाति की दूसरी स्पीसीज में ये क्रोमोसोम्स का होना या न होना ये तय नहीं करेगा कि वो फीमेल है मेल है। तो उसी का ये एग्जाम्पल है टेलीपोरिया ट्यूबुलोसा वाज यूजेस द एम्बिएंट टेम्परेचर टू कंट्रोल। तो ये अपने ये तापमान के ऊपर बेस होता है, जिससे अब्सेंस ऑफ सेक्स फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स व्हेन द टेम्परेचर आर वार्म, मतलब टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा और जेड क्रोमोसोम्स की जो उपस्थिति है वो अंदर की तरफ होगी तो फीमेल सेक्स प्रोड्यूस होंगे। तो क्या है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो ये इसका मोथ जो ये एग्जाम्पल्स है मोथ का, तो ये एक्स किसके रूप में विकसित होंगे, फीमेल के रूप में विकसित होंगे। और जब टेम्परेचर कम होगा, कोल्डर कंडीशन होगी और जो है ये क्रोमोसोम्स है ये आउटर पोल पे चले जाएंगे, तो इसका जो प्रोडक्शन है इसमें ये एग्स का, ये एग्स किस में विकसित होगा, ये बेल के रूप में विकसित होगा। तो ये अपवाद स्वरूप इसी लेपिडोप्टेरा और इंसेक्टा का जो ऑर्डर है इसी के अंदर ये देखने को मिलेगा कि कुछ जीव हैं जैसे ये मोथ है टेलीपोरिया, इसके अंदर ये देखने को मिलता है कि तापमान है जो ये तय करता है, कम या ज़्यादा तापमान होगा तो वो फीमेल होगी, फीमेल जो एग होगा वो फीमेल के रूप में विकसित होगा और कम होगा तो वो मेल के रूप में विकसित होगा। तो यहाँ क्या कंडीशन थी, जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर है उनके अंदर जो मेल है वो होमोगैमेटिक था और जो फीमेल है वो हेट्रोगैमेटिक थी। कि वेयर इज अदर इंसेक्ट, जो दूसरे इंसेक्ट थे वहाँ पर आपने क्या देखा कि जो मेल है वो हेट्रोगैमेटिक है और जो फीमेल है वो होमोगैमेटिक है। तो ये वेराइटीज मिलेगी सेक्स डिटर्मिनेशन की किनके अंदर, इंसेक्ट के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग है जीवों के अंदर, बायोडाइवर्सिटी जीव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है, तो इनके अंदर सेक्स डिटर्मिनेशन में भी विविधता पाई जाती है। तो दिस सिस्टम करस्पॉन्ड्स टू द एडेप्टिव एडवांटेज ऑफ फेवरिंग द प्रोडक्शन ऑफ फीमेल ऑफस्प्रिंग व्हेन द कंडीशन आर गुड। तो इस अभी जो ये मौत का एक स्पीसीज का आप उदाहरण देगा कि जैसे कंडीशन उसके फेवर में होगी, अनुकूल होगी, यानी कि वार्म होगी तो वो फीमेल डेवलप्ड होगी और यदि कोल्ड होगी तो मेल डेवलप्ड होगा, मोर लाइकली टू बी
एंड रिसोर्सेज फॉर देयर सब्सिक्वेंट रिप्रोडक्शन आर मोर लाइकली टू बी अवेलेबल। तो वातावरण की जो परिस्थिति है उसके अनुकूल होने पर ही वो फीमेल में डेवलप होगा, और यदि कोल्ड होगी तो मेल में डेवलप। दूसरा, सम ऑफ ग्रास ऑपर आल्सो यूज्ड एज ए सिंगल क्रोमोसोम्स। दूसरा, कुछ ग्रास ऑपर्स में उसमें भी ये देखा गया, उसके अंदर ये कंडीशन है एक्स एक्स एंड एक्स को कंडीशन है। सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम्स हियर मेल्स हैव ओनली वन सेक्स। तो यहाँ पर देखें, जैसे अपने ह्यूमंस में अपने ये देखा कि मेल हैव टू सेक्स क्रोमोसोम्स, वन इज एक्स एंड वन इज वाई, बट यहाँ पर ओनली मेल हैज ओनली वन सेक्स क्रोमोसोम, ओनली एक्स। So they are considered to be as a XO, thus the males are the heterogametic sex। तो यहाँ पर मेल को क्या है, heterogametic माना गया है, क्योंकि सिंगल ही एक्स है, और जो फीमेल है वो क्या है, होमोगेमेटिक है। इट प्रोड्यूस टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ गैमेट्स। तो हेटेरोगेमेटिक जो मेल होगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स, मतलब एक जब वो स्पर्म प्रोड्यूस करेगा तो एक के अंदर एक्स आएगा और दूसरे के अंदर कोई किसी प्रकार का सेक्स क्रोमोसोम नहीं मिलेगा। तो ये युग्मक जो मेल के होंगे वो दो अलग प्रकार के होंगे, तो इसलिए इसके मेल को क्या कहा गया, heterogametic sex कहा गया। तो this system of chromosome sex determination is even further reduced in a certain genera of mosquitoes in which the two sexes are chromosomally indistinct. The sex in the homogametic group is thought to be determined by the dominant male factor। तो ये और कम हो गया कुछ इंसेक्ट्स के अंदर, जैसे ये मॉस्किटोज है, जो मच्छर होते हैं, इनमें ये देखा टू सेक्सेस आर क्रोमोसोमली इंडिस्टिंक्ट। दोनों सेक्स को क्रोमोसोम्स के आधार पर अपन उसको तय नहीं कर पाते हैं, अलग नहीं देख पाते हैं, इंडिस्टिंग्विशेबल मतलब अलग नहीं कर पाएंगे उसको। द सेक्स इन द होमोगेमेटिक ग्रुप इज थॉट टू बी डिटरमाइंड बाय द। तो इनके अंदर जो मॉस्किटोज के अंदर जो होमोगेमेटिक ग्रुप है इनका, तो उनको तय करने के लिए मेल जो डिटरमिनिंग फैक्टर है वो ये तय करता है कि वो होमोगेमेटिक होगा या हेटेरोगेमेटिक होगा। तो ये विविधता सेक्स डिटरमिनेशन की इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिली। तो आप तीन शब्द थे, हैप्लोप्लॉइडी, हेटेरोगेमी और होमोगेमी, या होमोगेमेटिक, हेटेरोगेमेटिक, या तीसरा हैप्लोप्लॉइडी। तो हेटेरोगेमेटिक, होमोगेमेटिक अपन इंसेक्ट के अंदर और ह्यूमंस के अंदर देख चुके हैं। हैप्लोप्लॉइडी मतलब कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं, जैसे इसके अंदर किसके अंदर, हेमिप्टेरा क्लास के अंदर आने वाले जितने भी इंसेक्ट्स है, जैसे बीज है, वास्प है, एंट्स है, टर्माइट्स हैं, ये जितने भी जीव हैं उनके अंदर ये हैप्लोप्लॉइडिक प्रकार का सेक्स डिटरमिनेशन या हैप्लोप्लॉइडिक प्रकार का प्रोसेस देखने को मिलेगा। हैप्लोप्लॉइडिक उसको कहते हैं जिनके अंदर, जैसे ये आगे एग्जांपल आपके हनी बी, वास्प एंड एंट्स, तो उसके अंदर द फीमेल डिप्लॉइड, तो यहाँ फीमेल होगी वो डिप्लॉइड होगा, और मेल होगा हैप्लॉइड होगा। तो जो अनफर्टिलाइज्ड एग है, जो निषेचित अंडा नहीं, निषेचित अंडा है, तो उससे तो फीमेल मतलब वर्कर्स बनेंगे, और अनिषेचित एग से तो उससे क्या बनेगा, मेल डेवलप होगा। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है, इस प्रकार का प्रोसेस है, तो वो हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन के लिए उत्तरदायी है। द फीमेल इज डिप्लॉइड व्हाइल द मेल इज हैप्लॉइड। द डिप्लॉइड फीमेल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड ओवम। तो यहाँ पर जो फीमेल है या मादा का जो प्रोडक्शन है या उत्पत्ति है, वो जब क्या कहते हैं, बीज के एक्स स्पर्म से निषेचित होते हैं तभी वो फीमेल डेवलप होगी। यदि फीमेल का एग अनिषेचित रहेगा तो उससे मेल विकसित होगा। तो द डिप्लॉइड फीमेल इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ द स्पर्म एंड एंड व्हाइल द मेल इज फॉर्म्ड डायरेक्टली फ्रॉम द एग। तो ये यही कह रहा है, जो मेल है वो डायरेक्टली फ्रॉम अनिषेचित एग से विकसित होता है, जबकि जो फीमेल है वो निषेचित एग से विकसित होती है। तो फीमेल यहाँ पर डिप्लॉइड है और जो मेल है हैप्लॉइड है, तो इसलिए इसको हैप्लोडिप्लॉइडी कंडीशन कहा गया है। और नेक्स्ट ई लेक्चर में अपन पढ़ेंगे सेक्स डिटरमिनेशन इन मैमल्स। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं। अगला अपना टॉपिक रहेगा सेक्स डिटरमिनेशन इन मैमल्स। थैंक यू।